बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब पुनरावृत्ति डे 14, 14वां दिन आ चुका है सुंदर साथ जी। और बहुत सुंदर रिवीजन सुंदर साथ कर रहे हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम। थंबनेल बनाने वाले सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, रिवीजन पुनरावृत्ति की ओर बढ़ने से पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी पिंका जी की मुखारबिंद से। प्रणाम जी पिंका जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के आत्मस्वरूप चरण कमल में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनो रे सत्य के बन जारे, सुनो रे सत्य के बन जारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बन जा रे। या फंदबाज रची माया गीता में, सब कोई रहा उड़ जाए, सुनो रे सत्य के बन जा रे, सुनो रे सत्य के बन जा रे। आटी आन के फांसी लगाई बेबी, उल्टी नहीं उल्टा, उल्टी दे उल्टा। बंद पर बंदा बंद पर बंदा सो खोल के जाई, सुनो रे सत्य के बन जाए, सुनो रे सत्य के बन जा रे। चौदह भवन लग एही अंधेरी, झूठ को खेल जुठाई, झूठ को खेल जुठाई। प्रगट नास व्यास प्रगट नास व्यास सुखदेव सागर पुराई, सुनो रे सत्य के बन जा रे, सुनो रे सत्य के बन जा रे। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी तब, ज्ञान पदवी पाई तब, ज्ञान पदवी पाई।
एक आग जो छोटी सा, एक आग जो छोटी छोटी रोज मोटी लगाई सुनो रे, सत के बंजारे, सुनो रे, सत के बंजारे। कोट सेवक करो, नाम निकालो, कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा करो सत गुरु करना, सेवा करो सत गुरु करना, पर अलख लखाई सुनो रे, सत के बंजारे, सुनो रे, सत के बंजारे। अब छोड़ो रे मान, गुमान ज्ञान को, एही खाड़ बड़ी भाई, खाड़ बड़ी भाई, एक डारी एक डारी जला चतुराई सुनो रे, सत के बन जाते, सुनो रे, सत के बन जाते, सत चाहो सो सब दाचिन हो, आप न देवी दिखाई तो, आप न देवी दिखा, जिन पाया दिन जिन पाया छिपाई सुनो रे, सत के बंजारे, सुनो रे, सत के बंजारे। महामत कहे सावचेत होइयो, मिला है अंकुर मिला है अंकुरो, जूठी छोटे साच पाई, जूठी छोटे सतगुरु तेरी जाई सुनो रे, सत के बंजारे, सुनो रे, सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझ
जाई सुनो रे, सत्य के बंजारे सुनो रे, सत्य के बंजारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। जो भी सत्य के व्यापार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, उन सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। सुनो रे सत के बनजारे, एक बात कहूँ समझाई। अब तो हम सब सुंदर साथ जी को पता भी है कि चिंतामणि जी के प्रसंग में जब ये किरंतन उतरता है तो इसको पढ़कर ही कितनी चोट लगती है। चिंतामणि जी यानी श्यामल दास जी को अति 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 सुंदर, अति मीठा। इस घर में तो सेवा के पूर बहते हैं सुंदर साथ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना मीठा श्री बीतक साहेब से उद्धृत ये वाणी गायन, यानी के बीतक साहब में प्रसंग आया और श्री मुखवाणी में ये वाणी आई। अति सुंदर। प्रणाम जी, ऐसे ही आते रहिए सुंदर साथ जी की सेवा और धनी जी की सेवा में ऐसे ही अग्रसर रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं श्री बीतक साहब की कौन से शहर नलिया से चल चुके हैं कच्छ के रण में, और वहां पर थावर भाई उनको मिल चुके हैं। गाड़ी खींच रहा है, कैसे नथुनों से खून बह रहा है। धोरीडा मामू के तारी धूसरी उतर चुका है, और उसके बाद मिल चुके हैं आके। धौरा जी में तो मिल ही गए, सब सुंदर साथ मिलकर ही आगे बढ़ रहे थे। और अब कहाँ पहुंच चुके हैं? घोघा सुहाली होते हुए सूरत पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी। वहां जोड़े पे जोड़े की जो रामत हो रही है, दो दो सुंदर साथ। सबसे पहला जोड़ा सुंदर साथ जी कौन सा था? एक बार दोहराएंगे। सबसे पहला सूरत की कभी नहीं भूलनी हमने। सूरत बहुत विशेष रहा। क्यों, क्या क्या विशेषताएं रही, कितना समय वहां रुके, हम सब करेंगे। पहला जोड़ा कौन सा रहा? हाँ जी, शुरुआत अनीता त्यागी दीदी से। प्रणाम जी। मैम दीदी, सबसे पहला शिवजी भाई और राम जी भाई का जोड़ा रहा। जी, सबसे पहले शिवजी भाई और राम जी भाई का जोड़ा रहा। दोनों भाई हैं। और सुंदर साथ जी, एक करेक्शन भी जरूर करना चाहूंगी। कल कहा गया था शिवजी भाई पत्र नहीं लेकर गए थे, पर शिवजी भाई भी पत्र लेकर गए थे। ये करेक्शन। और किरण खुराना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद ये चौपाई भी भेजने के लिए। तो पत्र दोनों को दिया था। किस प्रकार का पत्र दोनों को श्री जी ने दिया होगा, और स्पेशल उनको जो पत्र दिया वो तो पत्र भी नहीं देखा उन्होंने राम जी भाई का, तो उनको तो अंदर ही नहीं आने दिया गया। क्योंकि सुंदर साथ जी, उनको पता है इनके पास, उनकी हालत देख के अंदर बता दिया जाता है कि ऐसे सुंदर साथ आए हैं, उनके कपड़े ऐसे हैं, तो उनको तो अंदर भी नहीं आने दिया जाता। ये करेक्शन जरूर कर लीजिएगा कि श्री जी ने दोनों को पत्र देकर भेजा था। अति सुंदर। शिव जी और राम जी भाई 5 और 3, 5 मोहरें और 3 दिन का उपवास कभी नहीं भूलेगा। और वो उपवास जरूर और भी दिन रहा होगा। वापिस आते हुए भी पता नहीं दुख में भी खाना या भोजन ले भी पाए होंगे या नहीं। उसके बाद दूसरा जोड़ा कौन सा रहा सुंदर साथ जी? दूसरा जोड़ा जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। दूसरा जोड़ा भीम भाई और श्याम भाई का, और जी तीसरा जोड़ा श्री जी का और बिहारी जी का। जी, दूसरा जोड़ा भीम भाई और श्याम जी का। पर तीसरा जोड़ा कौन सा रहा सुंदर साथ जी बताएंगे? वो भी श्री जी का नहीं रहा, वो किसी और का रहा सुंदर साथ जी। तीसरा जोड़ा कौन सा रहा जी? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। तीसरा जोड़ा तो जी, शकुंतला दीदी सहयोगिता निभाएंगे। प्रणाम जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, नाना भाई और कान जी, राम भाई जी। कौन से वाले? तीसरा कौन से? फिर से बोलिए दीदी। नाना जी भाई और कांजी भाई, नान कांजी राम भाई जी, कांजी।
जी, कांजी भाई का जोड़ा यहाँ नहीं है अभी। शकुंतला दीदी सूरत में पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। तीसरा जोड़ा वो 40 प्रश्नों से रिलेटेड रहा। 40 प्रश्नों से रिलेटेड वाला जो जोड़ा था ना, वो तीसरा। कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोहनदास और भगवान दास। मोहनदास और भगवान दास भी नहीं थे ये। और क्या हो सकते हैं? बहुत सुंदर। पर आपने हाथ खड़े करके ये बोलने का साहस किया, ये अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जी ये भी कोई जोड़ा राजी बना देंगे सुंदर साथ पे रीझ के, कि हाथ खड़े होके जवाब दे रहे हैं प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये बताएंगे हमारी ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोविंद गोविंद भल दास जी, शायद गोविंद दास जी थे। और एक एक भूल गई, नहीं याद आ रहा है, श्याम जी या कुछ तो थे। वल्लभाचार्य से थे। हाँ, बलभाचार्य जी थे। तो नहीं हाँ, याद आ रहा है। नहीं प्रणाम। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोविंद जी व्यास और वल्लभ भाई दलाल। बिल्कुल सही, गोविंद जी व्यास और वल्लभ भाई दलाल। वल्लभाचार्य मत के थे ना, तो मैंने वल्लभ का हिंट दिया था। बिल्कुल सही। तो ये इन दोनों का जोड़ा रहा। अच्छा ये बताइए, ये तो हमने कल किया था कि 40 प्रश्न वो ले आए लिखवा के, और उन्हीं के मुख से चर्चा भी करवा दी, यानी गोविंद जी व्यास के मुख से। कौन सी टीका का नाम आता है इसमें? श्रीमद् भागवत की एक टीका का वर्णन आता है इसमें। कौन सी टीका है श्रीमद् भागवत की? एक स्पेशल नाम इसमें लिखा गया है जी। प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुबोधनी टीका थी दीदी जी। जी बहुत सुंदर। सुबोधनी टीका का इसमें वर्णन आता है। तो सुबोधनी टीका को आधार मानकर वहां पे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर किया गया है श्रीमद् भागवत का। उनका इस प्रसंग में वर्णन आता है। अब सुंदर साथ जी, अगला जोड़ा जो था वो भी हम सब सुंदर साथ जी ने सुना, जो कि गुरु भाई थे। वो एक्चुअल में ये भी भाई नहीं थे गोविंद जी व्यास और ये, पर इन्होंने ऐसा कर्तव्य निभाया जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ कर्तव्य निभाता है। और अब ये गुरु भाई यानी के मिहिर राज जी और बिहारी जी, इनके बीच में क्या क्या हुआ? कितने पत्र कल हम सुंदर साथ जी ने काउंट किए थे? हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन देम, उनके बीच में सिर्फ। और राम जी भाई वाला पत्र नहीं गिनना, वो तो पता नहीं कौन कौन से सुंदर साथ को देते ही होंगे। आपस में जो आपस की बात के पत्र हो रहे हैं ना, केवल उनको गिने तो कितने पत्र थे? बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 4 पत्थर थे दीदी। 4 पत्र थे जी। अच्छा बताइए कौन कौन से आपको याद है? पूछ लूं, ये प्रश्न पूछ लूं? दीदी एक तो वो होता है जब उनको निकाल देते हैं सुंदर साथ को, एक को तो एक तो वो पत्थर होता है। और एक वो कहते हैं अभी हाँ जी, एक मिनट बबीता दीदी, कोई बात नहीं, ये दूसरे सुंदर साथ सहयोगिता निभाएंगे। 4 पत्र से ज्यादा थे थोड़े से। कौन कौन से पत्र थे पहला बताएंगे। चलिए सुंदर साथ जी, पहला पत्र कौन सा था? जो श्री जी ने लिखा था या बिहारी जी ने इनिशिएटिव लिया था? किसने इनिशिएटिव लिया था पत्रों का व्यवहार करने का? किसने स्टार्ट किया था? जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले श्री जी ने स्टार्ट किया था कि राम जी भाई को अपने चरण में ले ले। नहीं, ये और वाला पत्र नहीं, आपस की तो बात, आपस आज की। तो पहला पत्र ये था कि जो लक्ष्मणपुर से लिखा था कि जब धन इकट्ठा बहुत हो गया है तो आप लेने के लिए यहाँ आ जाए। जी, और धन इकट्ठा करने का पहले लिखा था। पहला बिहारी जी को मिलने के लिए बुलाया था, और बुलाने कर नहीं आया तब धन इकट्ठा हो गया, इसीलिए दूसरा जी पत्र लिखा। जी, तो पहला पत्र जो लिखा था वो ये लिखा था कि जागनी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है। जागनी कार्यों के बारे में दीप बंदर से लेकर अभी तक, कभी तक, दीप बंदर से लेकर अभी तक का पत्र लिखा। कभी तक का, कहाँ तक का? पहला पत्र दीप बंदर की जागनी से लेकर अभी तक की जागनी का। कभी तक, कहाँ तक की जागनी का? सुंदर साथ जी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। लक्ष्मणपुर पे। जी बिल्कुल सही, लक्ष्मणपुर से वो चले थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो लक्ष्मणपुर तक की जागनी का पूरा पत्र पहला लिखा। दूसरा पत्र बिहारी जी का जवाब में आया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा पत्र। तीसरा पत्र
कब लिखा, कहाँ लिखा, किस बारे में, क्या विषय था उसका? कब, कहाँ और विषय। कब लिखा, कहाँ लिखा, विषय बताना है। कब मतलब विक्रम संवत नहीं भी बताया चलेगा, कहाँ और विषय मेन। जी हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी। प्रणाम दीदी। तीसरा पत्र राम जी भाई को लिख कर दिया था सूरत में। ये वो जा रहे थे तो उनका वो राम जी देना था। भाई के बारे में नहीं बताना, राम जी भाई के बारे में नहीं, मेरी और तीसरा तो फिर तीसरा तो फिर लास्ट पत्र है श्री जी का कि अब हम जाग नहीं करेंगे, अब हम जो है आपसे अलग हो गए हैं, हमने एक अमर बांध। जी अभी नहीं दीदी, अभी हमने कौन सा पत्र किया? अभी उन्होंने लिखा जागने के लिए आ जाओ, बिहारी जी ने बोला मैं नहीं आऊंगा, दूसरा पत्र। अब तीसरा पत्र नीलम मिड्डा दीदी आपको आता है। प्रणाम जी, तीसरा पत्र। प्रणाम दीदी, भूल गए तीसरा पत्र। मेरे ख्याल में उन्होंने ये लिखा था। अच्छा बताओ, जागनी का बोलने के बाद क्या बोला होगा? आए नहीं बिहारी जी धन जागनी? संपत्ति लेकर के मैं आ रहा हूँ, तब आप आइए। तो बिहारी जी तब आए थे नलिये में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तीसरा पत्र उन्होंने लिखा धन संपत्ति लेने के लिए आ जाइए। अब चौथा पत्र बिहारी जी का वापस आता है, जो वो क्या कहते हैं, मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। चौथा पत्र बिहारी जी की ओर से आता है, वापसी, प्रत्युत्तर आता है उनका। क्या कहते हैं, यस और नो? या मुझे तो लगता है वो पत्र में लिपट कर आ जाते खुद, इतनी जल्दी थी उनको आने की। जी सुषमा जी, प्रणाम जी। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। जी बिल्कुल सही, मैं आ रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ आने के लिए। जैसे उस दिन स्तुति जी ने कहा अगर पास में होती तो बैग में ही आ जाती साथ में, मुझे लगा बिहारी जी पत्र में आ जाते इस समय, इतनी इस बात की उनको जल्दी थी। हमारे सुंदर साथ को सुंदर साथ से मिलने की जल्दी है। जी तो ये हुआ चौथा पत्र। अब पांचवें पत्र के बारे में बताएंगे। फिफ्थ लेटर, पांचवा दिन, पांचवा पत्र, क्या लिखते हैं? आ गए हैं बिहारी जी मिलने के लिए, वापस भी चले गए। खंबालिया का पूरा उन्होंने घटनाक्रम भी कर दिया बीच में। फिर भी अब पत्र इनिशिएट कौन करता है? ये सारा कुछ, इतना कुछ करने के बाद प्राण लेने की भी कोशिश कर ली। अब क्या करते हैं? अब कौन इनिशिएट करता है पत्र को? क्या प्राणनाथ जी पत्र लिखते हैं? अब उनको कौन लिखता है पत्र? पांचवा पत्र, ये राम जी भाई वाला नहीं, आपस की बात वाला, आपस की बात वाला पत्र क्या लिखते हैं, कौन लिखता है? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बिहारी जी लिखते ना वो 3 नियम का पत्र। अब या तो जरूरत किसको आन मैं पड़ी? और आप ही, जी दीदी। मैं और आप मंत्र देंगे, दूसरा विधवा स्त्री को नहीं देंगे और नीच जात को नहीं देंगे। जी बिल्कुल सही। अब जरूरत किसको आन पड़ी है? अब स्वामी जी नहीं लिख रहे, श्री प्राणनाथ जी नहीं लिख रहे अब पत्र। अब बिहारी जी को जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बहुत सारा बढ़ता जा रहा है इधर ना, सारे सुंदर साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब 3 नियम लागू करेंगे। एक ना बीच में बात आई थी मुझे, बात में बात, जैसे कमल के पात में पात, वो बात आई। बिहारी जी ने कहीं कहा था ये शूद्रों का पंथ ना बन जाए। कहाँ कहा था ये? किस किस रिलेशन में, किस कनेक्शन में उन्होंने कहा था? श्रीनिवास अंकल की ये जो हंसी होती है ना, बीतक साहब में इतना कॉन्फिडेंस दिखाती है वो, अति सुंदर। शूद्रों का पंथ नाम बन जाए ये कहीं, इसलिए इसको बंद कर दो, ये मैं नहीं करूंगा, जो आप कह रहे हो मैं नहीं करूंगा। किस प्रसंग में ये बात आती है? जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। ये धारावाहिक के केस में। अरे वाह। अच्छा अंकल एक बात बताइए, मुझे ये प्रश्न आया कि धारा भाई के केस में ही शूद्रों की बात क्यों आती? कहीं वो शूद्र तो नहीं थे? नहीं, वो गोले जाति से। उन्होंने उसमें भी लिखा है ये गोलों का पंथ हो जाएगा और इससे जो है हमारा नुकसान होगा संप्रदाय। जी तो इसीलिए, क्योंकि वो उस जाति के रहे होंगे, क्योंकि बिहारी जी तो जाति पाति देखते थे, तो उन्हीं के केस में ये क्यों बोला, और किसी के केस में ये शूद्रों का पंथ क्यों नहीं बोला? तो ये मैं सोच रही थी उस दिन कि धारा भाई से रिलेटेड करके क्यों बोला उन्होंने, कि अगर ये चर्चा करने लग गए, इन्हीं में धनी का आवेश आता है, तो हमारा पंथ तो शूद्रों का पंथ ना बन जाए। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, एक एक बात ऐसी लिखी हुई है ना बीतक साहब में, वो
रिलेटेड है उन सुंदर साथ से या उस प्रसंग से या उस घटना से या उस स्थान से, तो एक शब्द भी नहीं छोड़ना बीच में से। तो ये धारा भाई के प्रसंग में उन्होंने लिखा था, बिल्कुल। अब 3 नियम लिखकर भेजते हैं 5वें पत्र के रूप में बिहारी जी, बस खत्म हो जाती है बात, या छठा पत्र होता है या फिनिश, पत्राचार फिनिश। 5वां बिहारी जी लिखते हैं, जी दुष्यंत भैया लिख रहे हैं गोला गोत्र शूद्र में ही आता है। मुझे लगा वो पढ़ के ये शूद्र रहे होंगे, इसी बिहारी जी बहुत इंटेलिजेंट थे सुंदर साथ जी, जाति पाति के मामले में इसमें बहुत इंटेलिजेंट थे वो जी। तो हाँ जी, ओप्पो के नाम से किरण कुसुम आंटी हो सकते हैं। प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। नहीं, उसके बाद श्री जी पत्र लिखते हैं कि ये जो है मतलब मैं इन तीनों नियमों को नहीं मान सकता, क्योंकि ये धनी देवचंद जी ने भी नहीं निजानंद संप्रदाय चलाया था, और उन्होंने शूद्र जाति को जब खोजी बाई सब्जी बेच रही थी तो उन्होंने उनको बुला के तारतम्य दिया था। वो विधवा भी थी और शूद्र नीच जात से भी थी, और उन्होंने कहा तुम और मैं कितने दिन रहेंगे, हमारा शरीर तो खत्म होगा, उसके बाद को संप्रदाय में कौन देगा तारतम्य। उन्होंने कहा जो भी जिसको भी समझ हो और जो भी तारतम्य दे सकता है, वाणी की समझ हो, वो सब दे सकते हैं। मैं जी। ये नियम आपके नहीं मानूंगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ये 3 नियमों के बारे में उनका पूरा विद रीजन विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बिहारी जी को आखिरी पत्र लिखा। अब कोई और पत्र नहीं जाएगा आगे। अच्छा ये बताइए, कोई और पत्र जाएगा आगे कि नहीं जाएगा? इसके बाद कोई पत्र नहीं जाएगा कि जाएगा? हो सकता है आया हो या गया हो, एक पत्र हो सकता है। बहुत ध्यान से सोच के बताइए, एक पत्र अभी भी हो सकता है। बोलते हैं मैं नहीं मानता ये सब नियमों को। अनिल भाई प्रणाम जी, 7 दिन करेंगे राज जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और भी एक पत्र आएगा, वो पत्र ऐसा आएगा कि मैं आपको मैं अपने परम धाम से आपको निकालता हूँ। निकालता हूँ, बिल्कुल सही। क्योंकि ये भी इन्फॉर्म करेंगे वो कि तुम मेरा कोई नियम भी नहीं मानते। बहुत सुंदर अनिल भाई, आपके चरणों में प्रणाम जी, कि तुम मेरा कोई भी नियम नहीं मानते। भाई राम जी को भी रख लेते हो, इसको भी रख लेते हो, तो अब अगर ये उन्होंने लिखकर भेजा मैं ये 3 नियम नहीं मानता, तो फिर वापस पत्र आएगा कि तुम ये नियम नहीं मानते तो जाओ, तुम्हें सुंदर साथ से निकाला जाता है। और अब कोई पत्र नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सुंदर साथ जी? इसके बाद कोई पत्र नहीं जाएगा। टोटल कितने हो गए? टोटल गिने सुंदर साथ जी ने? अनीता दीदी कितने हो गए? 6 हो गए दीदी। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बिहारी जी ने इससे पहले वाले पत्र में लिख दिया था, उसके बाद ही श्री जी ने ये कहा था कि आपने मुझे परम धाम से निकाला है, तो इसलिए अब हमारी राह अलग हो गई है और मैंने जागने के लिए कमर बांध ली है। मुझे ऐसा लगता है। रुकिए, अभी पता है क्या हुआ? पहला पत्र क्या था सुंदर साथ जी? पहला लिखते हैं कि हम आपको जागने के लिए बुला रहे हैं। बिहारी जी कहते हैं मैंने नहीं आना। तीसरा पत्र लिखते हैं धन संपत्ति लेने आ जाओ। बिहारी जी बोलते हैं मैं आ जाता हूँ। अब अगला पत्र क्या लिखते हैं सुंदर साथ जी? 5वां पत्र कौन सा लिखते हैं? उसके बाद संपत्ति के लिए आ जाते हैं। फिर उसके बाद 5th वाला किसको याद है जी? 5वां पत्र क्या लिखते हैं? कौन लिखता है जी? श्रीनिवास अंकल 5वां पत्र बिहारी जी लिखते हैं ना। हाँ जी, क्या लिखते हैं? 3 दिन बनाते हैं। उन्होंने देखा कि सारा पैसा तो वहां आ रहा है, टोटल सुंदर साथ वहां बन रहे हैं, यहाँ तो कोई नया सुंदर साथ बन पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनसे समझौता करने में फायदा जी। तो चिट्ठी जी, तो 5वां पत्र क्या लिखते हैं? कि 3 नियम बनाए गए। वेरी गुड। 3 नियमों वाला 5वां पत्र लिखते हैं। अब मिहिराज ठाकुर जी 6ठा लिखते हैं मैं नहीं मानता इन नियमों को, ये 3 नियम मैं नहीं मानता। अब 7वां पत्र बिहारी जी का आता है, फाइनल 7वां क़यामत का दिन, फाइनल डे। 7वां पत्र आता है कि नहीं मानते तो जाओ, तुम्हें निकाला। फिर ऐसा ही होता है ना सुंदर साथ जी, या कुछ अलग है? नीलम मिडा दीदी। दीदी ये पत्र तो उन्होंने लिखा कि मैं नहीं मानता और तुम्हारी राह अलग है, मेरी राह अलग है। उसके बाद श्री जी एक पत्र फिर लिखेंगे कि इनको कोई पहचान नहीं है, इनको कोई भी पहचान नहीं है, ना तो मेरी परम धाम की है
और वहदत है इनके अंदर, ना ही इनको परम धाम की कोई पहचान है। और फिर ये एक पत्र और लिखेंगे श्री जी कि मैं अब जागने के कार्य से जा रहा हूँ, जो धनीदेव चंद जी ने मुझे ये काम सौंपा था, यही तो मैं उस बोलते कार्य हैं के लिए। यही हाँ तो बोलते हैं कि निकाल दिया, और वो बोलते हैं कि जी एक मिनट रुकिए। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल आप पूरे एक बार बताइए शुरू से, ताकि इसके आगे बढ़े। जी जैसे जब उन्होंने उनको 3 नियम बनाए तो उन्होंने मना कर दिया कि 3 नियम का खंडन जो है वो धनीदेव चंद जी ने कर दिया था। जी तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि ये 3 नियम जो है ये ठीक नहीं है, तो ये क्योंकि 5वां पत्र था अंकल 3 नियमों वाला। अब श्री जी मना कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा, छठा पत्र। हाँ, ठीक है? ये छठा है। हाँ हाँ, फिर मैं नहीं मानूंगा ये, क्योंकि ये जो आप बना रहे हैं, हाँ जी ना वो तो हो आपको गया। अधिकार है इन्हें बनाने जी, का, हाँ और ना वो ही तो हो गया अंकल, ये हो गया, उसका कंटेंट पता लग गया। ये छठा पत्र हो गया। फिर 7वें में क्या आता है? 7वें में उधर से फिर चिट्ठी आती है कि मैं जो है आपको, क्योंकि आज जिसको मैं बाहर निकालता हूँ आप उसे अंदर ले लेते हैं, तो मैं आपको ही परम धाम से निकालता हूँ। आप बिल्कुल, सुपर वेरी गुड, वेरी गुड। ये नीलम मिड्डा दीदी ने बहुत सुंदर कहा। उन्होंने कहा फिर मैं निकालता हूं आपको। अब श्री जी फिर से लिखते हैं 8वां पत्र कि अगर आपने तो निकाल ही दिया है, अब क्या होगा? अब जागनी का जो सतगुरु ने मुझे कार्यभार सौंपा था, उत्तरदायित्व सौंपा था, वो मैंने अपने सिर पे ले लिया है, और उसके बाद फिर कभी पत्राचार नहीं होता। राइट? हाँ बिल्कुल, ये 8 मला है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नीलम मिड्डा दीदी परफेक्ट। 4 पत्र उधर से आते हैं और 4 पत्र इधर से जाते हैं, और उसके बाद ये फिनिश हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद कभी पत्र का जिक्र नहीं आता कि उधर से आया हो या इधर से गया हो। अच्छा, अब एक सुंदर साथ खड़े होके कहते हैं, फिर सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं उनके कहने पे कि श्री जी अब नहीं, बस आपको भी निकाल दिया, आप तो अब आपसे ही सबको पहचान हो रही है, उनकी तरफ से तो निकाला ही जाता है। कभी ना कभी अति होती है सुंदर साथ जी, और वो स्वयं नहीं कह रहे कुछ भी, सुंदर साथ खड़ा हो जाता है, सारे मिल के खड़े हो जाते हैं कि श्री जी बस और नहीं, आज भी यही होता है। अक्षरातीत खुद नहीं थकता सहते हुए, पर सुंदर साथ कहता है कि बस अब हमारे सतगुरु पर और नहीं। हाँ जी, वो कौन से सुंदर साथ होते हैं? क्या नाम है उनका? क्या नाम है? प्रफुल्ला बेन, क्या नाम है उन सुंदर साथ जी का? प्रणाम जी, आपके यहाँ ही से हैं। प्रणाम जी, बिमजी दल जी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, सूरत की ये बात चल रही, कितने महीने तक रहते हैं श्री जी? सूरत में कितने माह तक रहते हैं? कितने साल तक रहते हैं? कितने दिन या कितने महीने? जितना भी लिखा हुआ है। वंदना बेन, प्रणाम जी। 70 महीने दीदी। 17 महीना, 17 मंथ्स, 17 महीना तक रहते हैं जी। तो 17 का शब्द सुंदर साथ जी कहीं और भी आ चुका है? 17 का शब्द आज तक कहीं और भी आया है? 17 जी, 17 का जो शब्द है, अंक है, वो आज तक कहीं और आया है? कहीं बीतक साहब में 17 दिन, 17 महीने, 17 साल, कुछ ऐसा आया हो? मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो नाव जो थी 17 दिन के बाद वापस हो गई थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल बहुत खुश हुए जी, अति सुंदर। 17 महीने तक नहीं, यहाँ पर रहे सूरत में, 17 दिन तक नाव रही थी, समुद्र में रही थी। कुछ याद है? बहुत सुंदर। कहाँ जा रहे थे? कहाँ से निकले थे मुकेश भैया? कुछ याद है? जब 17 दिन नाव, अभी तो नाव समुद्र में है, कुछ किसी सुंदर साथ जी को याद हो? दूसरा प्रश्न नहीं पूछना अलाउड, अभी रुक जाओ, मैं हैंड्स नीचे करती हूँ, ठीक है? दूसरे सुंदर साथ बताएंगे कब हुआ था ये 17 दिन नाव समुद्र में थी? कहाँ से निकले थे? जी नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। दीदी वो ठट्ठा नगर से निकलना था उनको, और 17 दिन नाव जहाज में समुद्र के वेग हवा के वेग से वापस आ गई थी, क्योंकि अभी लालदास जी और चिंतामणि की जागनी होनी है। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। ठट्ठा नगर से कहाँ जा रहे होंगे पर वापिस आ गए? सोचो, ये दूसरा प्रश्न है, सॉरी, मैं हैंड्स नीचे करके दूसरे सुंदर साथ जी से पूछूंगी। सॉरी सुंदर साथ जी, मुझे डांट पड़ेगी नहीं तो आज। हाँ जी, तो दूसरा प्रश्न कि कहाँ जा रहे होंगे?
वहीं जा रहे होंगे जहाँ ठट्टा नगर के बाद गए होंगे। सोचो कहाँ गए थे, वहीं जा रहे होंगे पर नहीं जा पाए इस बार, अगली बार जाएंगे। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो ठट्टा नगर से मस्कत बंदर की ओर निकले थे भाई जी जी, राजपुर लेने के लिए, बंद से बिल्कुल छुड़ाने। सही, अति सुंदर। मस्कत बंदर ही गए थे, उसके बाद वहीं जाने का प्लान किया होगा पर वापस आ गई नाव, अब अगली बार चले जाएंगे। बहुत सुंदर। अब मस्कत बंदर की ओर गए थे। अच्छा, सूरत में नहीं कहीं और मस्कत बंदर के एक सुंदर साथ का नाम आता है। मस्कत बंदर में रहते थे, सेटल कहीं और हो गए। कौन से सुंदर साथ थे वो? एक सुंदर साथ का नाम आता है कि वो मस्कत बंदर के थे पर यहाँ सेटल हो गए थे। वो कौन से सुंदर साथ थे और कौन सी जगह की, किस स्थान की ये बात हो रही है? अरे वाह, आई कांट बिलीव इट सुंदर साथ जी। वाओ, आप तो पीएचडी होते जा रहे हो। बहुत ही सुंदर। सुषमा त्यागी दीदी। प्रणाम जी दीदी। शायद सूरजी भाई थे वो खम्बालिया में, ये धारा पक्का भाई के साथ। सूरजी भाई थे, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ दीदी, नहीं आप नहीं बताओ, मैं हैंड्स डाउन। ठीक है, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। जी दीदी घबरा जाते हैं सुंदर साथ, दूसरा प्रश्न नहीं पूछना है जी। तो अब दूसरा प्रश्न जो है, ये है तो खंबालिया के, पर इनकी बात कहीं और की जा रही है बैठ के, इनके बारे में बताया जा रहा है कहीं बैठ के। हैं तो खंबालिया के, आए भी मस्कत बंदर से हैं, सेटल खंबालिया में हुए हैं, पर इनकी बात कोई बता रहा है कहीं बैठ के कि श्री जी ऐसे ऐसे हुआ, तब इनकी बात आई बीच में। कहाँ की बात हो रही है, ये कौन सा प्रसंग की बात हो रही है? वाह, बहुत सुंदर। कहीं से भी घुमा लो सहयोगिता वालों, इस बार बहुत दिक्कत होने वाली है आपको बनाने में, क्योंकि सुंदर साथ बहुत प्रबुद्ध हो चुके हैं जी। तो ये बता रही हैं हमारी प्यारी जयश्री बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब नलिया नलिया में आते श्री जी तो धारा भाई के लिए सूरजी भाई बोलते हैं, श्री बिल्कुल। जी आप उसको शामिल कर लीजिए सुंदर साथ में, उसको अर्जी कर दीजिए बिहारी जी अपने शरण में ले लें। बहुत सुंदर। बिहारी जी अपने शरण में ले लें तो बाद में आता है, अभी तो धारा भाई यही बता रहे हैं कि इनको बुला लिया और इनको बोला तुम्हें निकाल दूंगा और धारे से हुआ बेजार, इस प्रकार की घटना वहां पर होती है जी। तो सूरजी भाई, मुझे ऐसा लगा सुंदर साथ जी, कभी दावे या कोरे ठप्पे नहीं लगाने हैं। अरे हम तो लालदास जी के बराबर, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सबसे करीब जो कैरेक्टर लगा ना मुझे बीतक साहब में, वो सूरजी भाई लगे। बदल जाते हैं पर वापिस आते हैं सुंदर साथ जी। रहनी आज की, हम कोई उच्च रहनी के नहीं है, हम उनके इक्वल भी बन पाए ना, कि नेगेटिव की ओर जाते हुए पॉजिटिविटी में मुड़ जाएं, बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए बड़े बड़े दावे नहीं कि हम इनके जैसे, हम इनके जैसे, हम जयराम भाई जैसे बन जाएं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आते हुए, या सूरजी भाई पॉजिटिव थे पर भड़कावे में आए और फिर पॉजिटिविटी की ओर आए। सबसे करीब यदि प्रैक्टिकलिटी के आज कैरेक्टर है ना, मुझे सूरजी भाई लगे, जो आज फिर भी हम पॉजिटिविटी की ओर अगर बढ़ जाएं तो हमारी उनके बराबर हो सकती है। अगर अभी भी उधर ही जा रहे हैं तो इनके बराबर भी नहीं हो सकती। तो वेरी प्रैक्टिकल जो होता है ना, मतलब आज के उससे जो पास लगता है अपने थोड़े से, कि हाँ इनकी तरह हम भी बदल सकते हैं, अगर किसी के भड़कावे में आ भी गए हैं तो वापस आया जा सकता है। बहुत सुंदर प्रेरणा ये देते हुए, क्योंकि वापस जाते हैं श्री जी के पास कि इनको माफ कर दो। अब ये मस्कत बंदर के थे, सेटल हुए खंबालिया में, ऐसे ही एक आए हैं श्री जी के पास अभी अभी सूरत में, वो भी किसी बंदर से आए हैं। सारे सुंदर साथ का पता लग जाएगा, खर्च वहन कर लिया उन्होंने। यानी के झांझन, राजा राम झांझन भाई मिलने से पहले यही राजा राम झांझन भाई हैं, उन्होंने भी पूरी खर्चा पूरी सेवा उन्होंने उठा लिए। मोहरे बांटते फिरते हैं, किसको मोहरे भी देते हैं आगे जाके। हाँ जी, तो ये बता रही हैं हमारी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अब्बासी बंदर से गोवर्धन भाई आए थे श्री जी अरे से मिलने के लिए, सब सारे बिल्कुल खर्च उठाए थे उसने।
परफेक्ट, बिल्कुल सही, सूरत में आए थे। और सुंदर साथ जी, अब एक और प्रश्न पूछ रही हूँ मैं। श्री जी साहिब जी ने कहा कोई लूला पांगला साथ, तब श्री जी साहिब जी ने कहा जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। कब ये चौपाई उतरती है? कौन सा प्रसंग ऐसा होता है कि श्री जी को ये कहना पड़ता है, ये चौपाई उतरती है जिसके लिए? किन सुंदर साथ को मद्देनजर रखते हुए ये चौपाई उतरी है सुंदर साथ जी? शांति आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बिहारी जी ने श्री जी के पास पत्र दिए कि गरीब को और जो विधवा औरत है उनको निस जाति को तारतम मंत्र नहीं देना है, सब वो लिखे थे। लूला पहला जो जी साधु को ये तो पकड़ ठीक के है, पहुंचे, पर एक ये बहुत सुंदर शांति जी आंटी। ने वो थी कौन रहीबाई की आत्मा, उनको दिए थे। वो विधवा थी और मुसलमान थी। जी शांति आंटी, ये बिल्कुल सही, एक सुंदर साथ को मद्देनजर रखते हुए ये चौपाई आती है। जी, एक सुंदर साथ के मद्देनजर उनको। जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब राम जी भाई को गरीब होने के कारण उनको निष्कासित किया था धाम से, तब उनके उनके चलते कि मैं लूला पांगला कोई भी होगा मैं सबका साथ निभाऊंगा, राम जी बिल्कुल भाई को सही, मद्देनजर रखते हुए ये चौपाई। अति सुंदर। राम जी भाई के साथ पिछले सारे जोड़ लीजिए, धारा भाई भी होंगे जिनको पहले निकाल दिया था उन्होंने, जिनका नाम नहीं आया, जो दर्शन करने नहीं आ पाते थे बिहारी जी के, चाहे वो हो चाहे रूपा बाई हो, जिन पे भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई थी। कहते जब निकालने का नाम आता है तो रूपा बाई जी का भी नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसमें भी, तो उनपे भी उनके दिल में आ गया था इसको भी निकाल देना चाहिए, अब ऐसा था सुंदर साथ जी। तो ये सारे उसमें आ जाते हैं, पर ये चौपाई जब आती है तो तब सामने राम जी भाई होते हैं, लास्ट जो होते हैं ना वो राम जी भाई। जी तो अब नेक्स्ट है सुंदर साथ जी, आगे सुदामापुर का वर्णन आता है। श्री बीतक साहब में अचानक से सुदामापुर का वर्णन आने लग जाता है कि ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, कौन सा प्रसंग की ये बात हो रही है। सुदामापुर में कौन है, कौन सुदामापुर में है जिनकी बात हो रही है? जी अरे वाह, बहुत सुंदर। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। नाम ये लक्ष्मण दास जी थे जिनको बाद में नाम लालदास जी पड़ा। जी बिल्कुल सही, सेठ लक्ष्मण हैं सुदामापुर में जिनकी बात हो रही। सुदामापुर में क्या क्या होता है? एक प्रसंग पहले आया था, धनी जी के दर्शनों का प्रसंग। एक प्रसंग सुदामापुर में आता है, एक तो देवचंद्र जी के टाइम पे तो आता ही आता है। ये सुंदर साथ की बात कर रही हूं मैं कि राजी कृष्ण जी 3-3 समय आके भोजन करते हैं। एक प्रसंग धनी जी के दर्शनों का पहले आता है, एक प्रसंग सुदामापुर में भी आता है कि राजी के दर्शनों का प्रसंग, लालदास जी चर्चा करते हैं तो धनी के दर्शनों का भी प्रसंग आता है कि सुंदर साथ को होने लगते हैं। एक पहले भी आया था, कब आया था कि धनी के दर्शन होने लगते हैं सुंदर साथ को, किसके लिए आया था? यस जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता अभी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो धारा भाई जी के टाइम में आता है, जब वो चर्चा करते हैं तो लोगों को राज्य के दीदार होते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर सही, अभी। बिल्कुल सही सुनीता दीदी, अति सुंदर। यहाँ फिर से धनी के दर्शनों का प्रसंग आता है जब लालदास जी चर्चा करते हैं। कोई ऐसे सुंदर साथ आपको याद है, बड़े प्रमुख सुंदर साथ जिन्होंने यहाँ सुदामापुर में लालदास जी से, लक्ष्मण दास जी से तारतम लिया है? बड़े प्रमुख सुंदर साथ, ऐसे सुंदर साथ कहते हैं। बहुत हो गया श्री जी, अब सबको इकट्ठा कर लेते हैं वो। जी मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। भीमबाई और पीतम्बर बाई ने बेहोने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। बिल्कुल सही, भीम भाई ने श्री तारतम किन से लिया था? लक्ष्मण दास जी से, यानी लालदास जी से लिया था। एक और सुंदर साथ का पीताम्बर भाई भी बिल्कुल सही, अति सुंदर। एक और का नाम आता है
जो यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ का आता है, बहुत समूह इकट्ठा होने लग जाता है, वो लालदास जी के लौकिक रिश्तेदार हैं। एक सुंदर साथ उन्हीं से तारतम लेते हैं, लेती हैं, लेते हैं, उन्हीं से तारतम लेती हैं, उनका भी नाम आता है। सोचो सोचो कौन है? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। लालदास की पत्नी लालबाई जी। जी बिल्कुल सही। श्री जी से तारतम नहीं लिया उन्होंने। सोचो कितनी उच्च रहनी उस पति की होती होगी घर में, वरना घर में बैठे सारी रहनी पता होती है सुंदर साथ जी एक दूसरे की। पति की रहनी, एज अ पति उनकी रहनी कितनी उच्च होगी लालदास जी की कि पत्नी ने उनसे तारतम ग्रहण किया। हैट्स ऑफ टू हमारे लालदास जी, अति 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 सुंदर, जिनकी आंखों से एक अश्रु नहीं बहा जब उनकी दुकानें भी जल गईं। और सुंदर साथ जी यहाँ पे बहुत सुंदर चर्चा सुनाते हैं। एक बड़ा चूहिया का ऐसा कुछ प्रसंग आता है, चूहे का, वो कौन सा प्रसंग है बताएंगे सुंदर साथ जी? जी एक प्रसंग आता है और कहते हैं कि यहाँ पर 1727 हो चुका है अब तक। 1727 की बात हो रही है जब हम सुदामापुर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चर्चा सुनते हैं भीम भाई जी, कौन से लोग थे जो निंदा करने लग गए, और इनका वर्णन आता है साथ में कि ये तो चूहों का पंथ है। कौन से लोग हैं, जो क्या लिखा हुआ है उनके बारे में? कांति भाई जी, प्रणाम जी। जी कांति भाई जी, प्रणाम जी। वल्लभाचार्य के लोग, जी बिल्कुल। वल्लभाचार्य मत के लोग हैं, वो बोलते थे चूहे का पंथ कहाँ से आया है। हाँ जी बहुत सुंदर, ये उन्हीं के थे, उन्हीं के थे एक्चुअली में। इनको एक नाम भी दिया गया। नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। दीदी मुझे भी यही मालूम है कि वल्लभाचार्य जी के लोगों ने शोर मचाया था कि ये लोग निंदा करते हैं ब्रजराज की। जब लालदास जी चर्चा किया करते थे तो उस समय वल्लभाचार्य जी के लोगों ने ही शोर मचाया था। जी यहाँ पे उनको वैष्णव कहा जाता है सुंदर साथ जी। वैष्णव लोग थे जो यहाँ पर शोर मचाते थे, और विठलेश गुसाई स्पेशल नाम आता है यहाँ पर, है ना? विठलेश गुसाई के नाम से वैष्णव लोगों का यहाँ पर नाम आता है। तो वो चूहों का पंथ क्यों कहते हैं? क्यों लगता है उनको चूहों का पंथ है ये? वो कहते हैं कि ये लोग भोग लगाने के लिए मंदिर में पर्दा कर देते हैं और चूहे के पांव में घुंघरू बांध देते हैं और फिर उन्हीं का जूठा सबको खिलाते हैं, ऐसा कहा गया। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, उनको ऐसा क्यों लगा? वाई? ये तो हमने सुना हुआ है कि ऐसे किया, ऐसा लगता है उनको, पर ऐसा क्या हुआ होगा कि उनको ऐसा लगा कि ये करते हैं? कुछ तो देखा होगा उन्होंने, कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा, सुना होगा। ऐसा क्या हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ था? जी अनीता त्यागी जी। प्रणाम दीदी। क्योंकि वहां पर जो वर्णन होता था और जो आवाजें आती थी रास की और उनकी, तो उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि ये इन्होंने ऐसा कर रखा है कि चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और वही भोग ले जाते हैं, और ये बोलते हैं कि हमारे भगवान जी आए थे, कृष्ण जी आए थे। तो उनको उन्होंने सुना था दीदी। जी बहुत सुंदर। और अभी अभी ना आप थोड़ी सी, बिल्कुल सही है ये बात, ब्रजराज की चर्चा होती थी और उसमें तो अगर ऐसे दर्शन होते थे तो उसमें तो रामतों में वो आवाजें भी आती होंगी। एक बात और अभी अभी आई वो कि राज्य के दर्शनों का प्रसंग सुदामापुर में भी आता था। हर बात किसी ना किसी से ना जुड़ी होती है, किसी ना। चूहों का पंथ क्यों कहा गया? अगर राज्य के दर्शन होते थे तो वो भोग लेने भी आते थे। अगर कृष्ण जी आ सकते हैं 3 टाइम पे, तो यहाँ पे राज्य के दर्शन होते हैं तो क्यों नहीं ले सकते? वो बोलते पर्दा बंद होता है, अंदर से आवाजें आती हैं। तो धनी की झांझरी घुंघरी की आवाजें आ सकती हैं सुंदर साथ जी, क्यों नहीं आ सकती? उनकी घुघरी की आवाजें क्यों नहीं आएंगी? वो तो जानबूझ के दर्शन देने के लिए
अपनी अंगनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो आवाजें करते होंगे, पर लोगों को, जीव सृष्टि को नहीं पता लगेगा, ये ब्रह्म सृष्टि को पता लगेगा कि किसके कदमों की ये आहट है। तो क्योंकि दर्शनों का प्रसंग यहाँ पर आता है, स्पेशल मेंशन किया गया है कि धनी के दर्शनों का प्रसंग यहाँ पर है। तो बहुत सुंदर, एक बात को ऐसे नहीं लेना कि यहाँ प्रसंग आता है, पता नहीं कौन सी कड़ी किससे जुड़ी हुई हो आगे की बात से, है ना। तो बहुत सुंदर। तो यहाँ पे चूहों का पंथ भी कह दिया गया, बताओ, और तो कुछ छोड़ा ही नहीं दुनिया वालों ने। 1727 में ये हो रहा है, और भीम भाई और पीताम्बर भाई आ जाते हैं ना, उसके बाद तो ऐसी खलबली मच जाती है वहां पे कि हमारे बड़े बड़े लोग इधर जाए जा रहे हैं। अब कहते हैं लाल दास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। इसमें बड़ा सुंदर लिखा है स्वामी जी ने, धनी की प्रेरणा से माया की परेशानियां बहुत बढ़ गईं। माया की परेशानियां जब भी बढ़ती हैं तो धनी की प्रेरणा से बढ़ती हैं। क्यों? इस समय धनी ने चाहा लालदास जी माया के झंझटों को छोड़ के जागनी कार्य में प्रमुख सहयोगी बने, पर धनी की प्रेरणा से माया की परेशानियां बढ़े और हम रोएं, ये तो धनी ने चाहा ही नहीं था। धनी चाह रहे थे हम उनकी तरफ जाएं, जागनी कार्य में सहयोगी बने, पर विवेक दृष्टि ना होने के कारण हमने रोने में ही पिछला सारा समय हमने रोने में ही गवा दिया, जबकि धनी चाह रहे थे कि हम जागनी कार्य में सहयोगी बने। इस दौरान स्पेशली जब माया की परेशानियां बढ़े तो समझ लीजिए कोई संकेत आ रहा है। सुंदर साथ जी, पिया चाह रहे हैं कि हम उनकी ओर बढ़े, है ना। तो इस संकेतों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आगे सुंदर साथ जी जब चलते हैं ना, सुदामापुर की भी ये बीतक हो जाती है। अब जब माया की परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, उनकी दुकान में आग लग जाती है लालदास जी की। पहला स्टेप होता है उनकी, व्यापार वैसे ही कम होना शुरू हो गया क्योंकि उनका दिल ही नहीं लगता व्यापार में। अब दिल लगे भी तो कैसे लगे वहां पर, क्योंकि दिल तो पिया जी को दे दिया है। तो अब दुकान में आग लग जाती है। अभी उससे उबरे नहीं होते, एक परेशानी से उबरे नहीं होते, आंसू का नाम कहीं नहीं आया उनकी आंख में आया हो कभी भी। उसके बाद क्या होता है सुंदर साथ जी, दुकान में आग लग जाती है, उसके बाद क्या होता है, अभी उससे तो उबरे नहीं, अब दूसरी और आ जाती है, और वो इतनी इतनी भयंकर होती है कि जिसके बारे में हम तो सोच कर भी कांप जाएं, हम तो डर के मारे सोचते भी नहीं है। मैंने एक सुंदर साथ जी से सुना था, मैं तो कहते हैं ये दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, या दुख की चौपाइयां भी गाते हैं ना हम, तो अंदर अंदर धनी से माफी मांग रहे होते कि गा तो रहा हूं, सुंदर साथ जी की डिमांड आई है, गाना पड़ेगा, देना मत राजी। कहीं कहीं ऐसा ना समझ लेना कि मैं मांग रहा हूं। इतना डर लगता है हमें सुंदर साथ जी, और उनपे बीती है वो लालदास जी पे, हमारी तो रूह कांप जाती है अंदर तक। इसके बारे में सोचते हुए भी डर लगता है कि सोच लिया हमारे साथ हो ना जाए। छोड़ के देखो एक बार राजी पे, जो करते हो पिया वैसे करो, देखिए क्या होता है जीवन में। उसके बाद तो क्या होता है इसके बाद? हाँ जी, कांता बेन प्रणाम जी। जहाज डूब जाते हैं जी, जहाज डूब जाते हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे, जहाज क्या खाली डूब जाते हैं? मुकेश भैया प्रणाम जी। नहीं, जहाज तो माल के साथ ही डूब जाते हैं, जो उनमें व्यापार का सामान था। जी बिल्कुल सही, पूरे माल सहित वो सारे जहाज डूब जाते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन तो कर्जा लेकर ही ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारे काम जो माल बना के करने होते हैं, कर्जे लेके ही तो किए होते हैं। वापिस आता है पैसा तो कर्जा चुका दिया जाता है। अब वो कर्जे में डूब चुके हैं और कर्जदार पीछे पीछे घूम रहे हैं कि हमारा पैसा वापिस दो। इन सब से वो वैसे ही दिल उनका उचाट हो चुका है, उनको ज्यादा कोई। आपने ये नोटिस किया सुंदर साथ जी, उस दिन एक बात आई थी, किरण गोहिल दीदी की बात आई थी, मुझे ये बात अभी याद आई। पहले धनी ने उनको खड़ा किया,
उसके बाद कसौटी आई। आपने देखा, लालदास जी को पहले खड़ा किया है धनी ने, कसौटी बाद में आई है। आपने नोटिस की, कसौटी के बाद खड़ा होना मुश्किल होता है थोड़ा सा ना, धनी को पता है। यानी कि कुम्हार अंदर से हाथ रख रहा है, फिर बाहर घड़े को चोट कर रहा है कि इसको पक्का करना है, क्योंकि इसने सेवा बहुत करनी। हाथ पहले रख रहे हैं अंदर, पहले खड़ा कर दिया। उनका मन नहीं लगता व्यापार में, पहले खड़ा करके कसौटी आती है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी ना कहना धनी आप ऐसा करते हो, आपको पता नहीं अंदर कितने हाथ पिया ने रखे हैं पहले, उसके बाद ये दिया है, क्योंकि सेवा लेनी है, आपको शोभा देनी है। सुंदर साथ जी चुन लिया है आपको, इसलिए ऐसा हो रहा है। बी फॉर्चुनेट, अपने आप को फॉर्चुनेट समझिए कि हमें चुन लिया है पिया जी ने इसके लिए। पहले अंदर, इसके अंदर हाथ होता है, किसी किसी को मिलता है, करनी माफक ये हाथ मिलता है यहाँ पे। तो सुंदर साथ जी अब आगे लालदास जी कहाँ चलते हैं? लालदास जी, सारे जहाज डूब गए, कर्जदार पीछे पड़ गए। अब कहते हैं मैं पूरे परिवार सहित, ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं था, फिर खड़े हो सकते थे, फिर बिजनेस शुरू कर सकते थे, और कर्जा मिल सकता था उनको, फिर शुरू कर देते, पर उनका दिल पहले ही हट चुका है। ये धनी की मेहर है, वापिस माया में नहीं डूबेंगे वो। पूरे परिवार सहित चलते हैं। अब कहाँ की ओर चलते हैं सुंदर साथ जी बताएंगे, किस ओर मुख करते हैं चलने के लिए, किधर जाना है मुझे? आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जाते हैं नवतनपुरी की तरफ, कि मैं अब बिहारी जी के दर्शन करके ही कुछ आहार ग्रहण करूंगा अन्न का, तो बिल्कुल, वहां जाते हैं। अति सुंदर। चलते हैं नौतनपुरी की ओर बिहारी जी से मिलने के लिए, कि अन्न मैं तभी ग्रहण करूंगा, फलाहार ले रहे हैं बस बीच में। अब कहाँ रुकते हैं सुंदर साथ जी, कहाँ रोक दिया जाता है? क्योंकि बिठाए होते हैं वहां पे पहरेदार की इनको जाने नहीं देना, अगर ये इधर चले गए खुद को समर्पित करने, पैसा कौन वापस देगा हमारा? कौन सी जगह पे उनको रोका जाता है? विच प्लेस वॉज दैट? कौन सी जगह पे उनको रोका जाता है सुंदर साथ जी? हाँ जी, सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुदामापुर, पोरबंदर। जी, सुदामापुर में तो रहते हैं वो सविता बेन, वो चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सुदामापुर से वो शुरू करते हैं। अति सुंदर। कांति भाई, कहाँ पर उनको रोका जाता है? मदरेल, बिल्कुल मदरेल सही, पाटन। बहुत सुंदर। मगरोल पाटन में उनको रोक दिया जाता है रास्ते में, कि भाई इधर नहीं जाने देना, इनको मोड़ दो। ये कौन था? ये धनी आए थे, उधर नहीं जाने देना, पत्राचार बंद हो चुका है, उधर नहीं जाने देना। अब तो खुद श्री जी ने बोल दिया हुआ है, तो धनी आए थे खुद, चाहे उनके रूप में ही आए हो, तो धनी कब कब कहाँ आ जाते हैं पहचानने की नजर चाहिए सुंदर साथ जी, किसके रूप में आ जाए। अब किसकी ओर मोड़ देते हैं, किधर चल पड़ते हैं उसके बाद सुंदर साथ जी? किस तरफ चल पड़ते हैं? याद है ना श्री जी कहाँ है इस समय, कहाँ चल पड़ते हैं? वेरी गुड, अति सुंदर। वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आप सूरत की तरफ चल देते हैं श्री जी, वो लालदास जी। जी बहुत सुंदर, सूरत की ओर चल देते हैं। अब ये बताइए, रास्ते में रुकते हैं कहीं पे? कहीं पे रुकते हैं लालदास जी के सीधे ही चल पड़ते हैं? सीधे चल पड़ते हैं, पहुंच जाते हैं सूरत। रास्ते में कुछ आता है कि नहीं आता? नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। मंगरोल पैटर्न से होते हुए दीप बंदर 15 दिन तक रुकते हैं वो। वेरी गुड। दीप बंदर देखो 15 दिन रुकते हैं। जयराम कंसारा भाई मिले तो होंगे वहां पे, जरूर मिले होंगे उनको, वो सुंदर साथ वहां मिले होंगे। दीप बंदर में परफेक्ट 15 दिन रुकते हैं। और श्री जी के रास्ते में क्या आया था? और सुंदर साथ जी, ये सुदामापुर से आ रहे हैं ना, तो बीच में दीप बंदर भी आया होगा। श्री जी के रास्ते में क्या आया था? और घोघा, सुहाली और सूरत, है ना? और इनके रास्ते में भी बताया गया है, इनके रास्ते में भी बताया गया है कि एक स्थान इनमें लिखा गया। कौन सा आया था जी? बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी घोघा जी आया था। जी घोघा जी आया था। मेरे धनी के चरण पड़ जाए तो घोघा भी घोघा जी हो जाते हैं। आपको पता है, सिखों में अगर कहीं पे उन्होंने चारपाई भी बिछाई थी ना गुरु नानक देव जी ने या उनके गुरुओं ने, उनका नाम मंजा साहब रखा जाता है।
जी करके साहब करके बोला जाता है उस स्थान को भी, कि वो इतने घंटे वहां चारपाई बिछा के बैठ गए थे। अति सुंदर घोघा जी आया था रास्ता में, और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं अपने पिया जी के चरणों में। और यहीं तक तकरीबन हमने किया था सुंदर साथ जी। आगे तो वो एक धर्मों को एक कर दिया था, वो तो 10 मिनट में हम लोग मंडे को कर लेंगे। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, आपकी मेहनत को प्रणाम, आपकी लगन को प्रणाम। धनी की ओर इतना समय बिता रहे हैं उनके साथ, बीतक साहब के साथ रिवीजन करने में, उसको भी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। मुझे रिमाइंड करवाने वाली रिमाइंडर सेवा कारखाना की सखियों को भी प्रणाम कि दीदी समय हो गया है। प्रणाम जी।